उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंचलों और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चेतावनी देते हुए कहा, अगर जरा सी भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो पुलिस और प्रशासन सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे। सीएम योगी ने कानपुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने ये बात कही। सीएम योगी ने कहा कि ऐसा कोई समाज मुखालिफ एलिमेंट जो पहले एक चौराहे पर बेटी या बहन को छेड़ता है, दूसरे चौराहे पर डकैती डालने की कोशिश करता है, अब नहीं कर पाएगा। उसकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो जाएंगी और दूसरे चौराहे पर पहुंचते पहुंचते पुलिस उसे ढेर कर चुकी होगी। अब कोई अपराधी, कोई भी ऐसा समाज विरोधी तत्व जो पहले एक चौराहे पर किसी बेटी या बहन को छेड़ता हो, दूसरे चौराहे पर डकैती डालने का दुस्साहस करता हो, अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा एक एक गतिविधि को कैद करके रखेगा। अगर किसी ने एक चौराहे पर कोई शरारत की या कोई डकैती डाली तो अगले चौराहे पर भागते से पहले ही वह सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगी और अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। भाइयों बहनों, अब कोई भी सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन के मौके पर ये बोला। उन्होंने इस अवसर पर कानपुर में 368 करोड़ रुपए की लागत वाले 272 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण व शिलान्यास भी किया। सीएम योगी ने कहा कि कानपुर कभी उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता था, न केवल यूपी के लिए बल्कि उत्तर भारत के नौजवानों और नागरिकों के रोजगार का भी ये एक माध्यम था। लेकिन 70 और 80 के दशक में कुछ लोगों की नजरें इस महानगरी पर लगी और ये अर्थव्यवस्था अराजकता बंद होते उद्योगों का शिकार हो गया। उन्होंने आगे कहा कि महानगर को पुरानी पहचान दिलाने के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व में अभियान को आगे बढ़ाया गया है, जिसमें सबसे पहले कानपुर महानगर की पहचान पूर्ण सलीला मोक्षदायिनी मां गंगा की अराविलता और निर्मलता को बनाए रखने के लिए प्रयास किए गए हैं। सीएम ने आगे कहा कि नमामि गंगे का सबसे क्रिटिकल पॉइंट कानपुर को समझा जाता था। उन्होंने कहा कि लोग कहते थे कि कानपुर पोल्यूशन पैदा कर रहा है। कानपुर का सारा सीवर गंगा जी में जाता है। गंगा जी कहीं भी अचामन तो दूर स्नान करने भी लायक नहीं है। लेकिन कानपुर में किए गए प्रयोग का रिजल्ट है कि प्रयागराज में भी गंगा अविरल और निर्मल बन गई है। इसके दो उदाहरण स्पष्ट हैं। पहला, कानपुर के सीसामऊ नाले को पूरी तरह बंद करते हुए हमने उसे सेल्फी पॉइंट में तब्दील कर दिया, और दूसरा, जाजमऊ के पास जहां एक भी जलीय जीव नहीं बचा था, आज गंगा में फिर से जलीय जीव दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस एक नए अभियान को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, उसमें सबसे पहले इस कानपुर महानगर की जो पहचान थी वह थी पूर्ण सलिला मोक्षदायिनी मां गंगा की अविरलता और निर्मलता को बनाए रखने के लिए। याद करिए, आज से लगभग 3 वर्ष पहले आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं कानपुर आए थे और कानपुर में आकर के सीसामऊ नाला, जिसमें 14 करोड़ लीटर सीवर गंगा में उड़ेला जाता था, उसे पूर्ण तरह बंद करके सीवर पॉइंट को सेल्फी पॉइंट में बदल करके हम लोगों ने अपने नैतिक दायित्व का परिचय देकर के फिर से मां गंगा की अविरलता और निर्मलता को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। नमामि गंगे परियोजना का सबसे क्रिटिकल पॉइंट कानपुर समझा जाता था। आज गंगा जी में फिर से जलीय जीव दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पर्यावरण पोस्ट।